गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो सभी लोग। अपन ठोस अवस्था पढ़ रहे थे और ठोस अवस्था में अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया। आज हम उसके न्यूमेरिकल करेंगे। जितने भी न्यूमेरिकल बुक में दे रखे हैं वो सारे सॉल्व करेंगे। बुक से मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और फिर अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसमें पहला जो न्यूमेरिकल दिया हुआ है वो ये है, एक यौगिक है वो षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना बनाता है। यौगिक क्या बनाता है? षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना बनाता है। इसके 0.5 मोल में कुल रिक्तियों की संख्या कितनी होगी? आपसे वो पूछ रहा है 0.5 मोल में कुल रिक्तियों की संख्या, कुल रिक्तियों की संख्या, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर है 6, छठा क्वेश्चन है आपकी बुक का, ध्यान रखना। मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर ये 6, न्यूमेरिकल नंबर 6, ठीक है। तो 0.5 मोल में कुल रिक्तियों की संख्या, पहला क्वेश्चन तो ये है। इसमें दूसरा इसमें साथ में पूछा है कि इसमें से कितनी रिक्तियां चतुष्फलकीय होंगी, इसमें से कितनी रिक्तियां चतुष्फलकीय होंगी। तो यहाँ पूछा गया है चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या। क्लियर? दो क्वेश्चन इसमें एक ही क्वेश्चन में पूछे गए हैं। तो अपन पहले 0.5 मोल, देखिए अपन ने ठोसों में निबिड़ संकुलन पढ़ा तो वहां पढ़ा था कि निबिड़ संकुलन में कुल परमाणुओं की संख्या क्या मानी? n। निबिड़ संकुलन में परमाणुओं की संख्या क्या मान ली? n, ठीक है। क्या लिख दें? निबिड़ संकुलन में परमाणुओं की संख्या क्या मानी थी? बराबर कैपिटल N, ठीक है। तो यहाँ पर अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या, अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या, और अपन निकालें साथ में ही, क्योंकि अपन से पूछा है तो कुल पूछा रहे चतुष्फलकीय, तो चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या। देखिए अपन ने पढ़ा था कि निबिड़ संकुलन में जितने परमाणुओं की संख्या होती है उतनी ही अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या होगी। तो ये n हो जाएगा और इसका 2 गुना 2n चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या होती है। तो पहले अपन 0.5 मोल में परमाणुओं की संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी। क्या लिखते हैं? 0.5 मोल में परमाणुओं की संख्या। तो 0.5 मोल में परमाणुओं की संख्या अपन निकालें तो जितने आपको मोल दिए हुए होते हैं उनको अवोगाद्रो संख्या से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। तो 0.5 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इतना हो जाएगी, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, ये आएगा 3.011 इतना आएगा। 5 दूनी 10 0 हासिल की, 1 5 दूनी 10 और 1 11, 3 देखिए 5 दूनी 10 0 हासिल की, 1 5 दूनी 10 और 1 11 और 5 छिका 30। तो ये आ जाएगा, इतने आ जाएगा गुणा 10 की पावर 23। इतने परमाणुओं की संख्या है, ठीक है। 3.011। अब यहाँ से 0 को हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये परमाणु संख्या। और अपन जाना है निबिड़ संकुलन में परमाणु संख्या कितनी है? n। n का मतलब यहाँ आगे ये परमाणु आ गए निबिड़ संकुलन में, तो अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी? इतनी हो जाएगी। यहाँ लिख दें अतः अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या
जितने निविड़ संकुलन में परमाणु होंगे उतनी असफलकीय रिक्तियां होंगी, तो 3.011 × 10⁻23 इतनी आ जाएगी। अब चतुष्फलकीय निकालें, चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या। तो चतुष्फलकीय रिक्तियां कितनी हो जाएंगी, 2 × n का मान जो है उससे डबल, तो 3.011 × 10⁻23 बराबर कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 0, 2 तिया 6 प्लस × 10⁻23। ये तो आ गई आपकी चतुष्फलकीय रिक्तियां। कितनी, ये 6.022 × 10⁻23, ये तो है चतुष्फलकीय रिक्तियां। और ये है निविड़ संकुलन में परमाणुओं की संख्या, जो जितने परमाणु उतनी असफलकीय रिक्तियां, और उससे डबल हो जाएंगी चतुष्फलकीय रिक्तियां। अब पूछ रहा है कुल रिक्तियों की संख्या, तो कुल रिक्तियों की संख्या देखें आप, चतुष्फलकीय रिक्ति और असफलकीय रिक्ति दोनों को जोड़ देंगे तो कुल रिक्तियों की संख्या आ जाएगी। कुल रिक्ति बराबर क्या लिख देंगे यहाँ, चतुष्फलकीय रिक्ति प्लस अष्टफलकीय रिक्ति। ठीक है, चतुष्फलकीय रिक्ति कितनी आई, 6.022 × 10⁻23 प्लस अष्टफलकीय रिक्ति 3.011 × 10⁻23। तो कुल रिक्तियों की संख्या कितनी आ जाएगी बताइए आप, जोड़ दो इनको, 2 और 1 3, 2 और 1 3, 0, 6 और 3 9, 9.033 × 10⁻23, ये आएगी कुल रिक्ति। कुल रिक्ति 9.033 × 10⁻23। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 कहता है कि एक यौगिक दो तत्वों M और N से बना है। दो तत्व हैं M और N, ठीक है। N तत्व CCP संरचना बनाता है, N जो तत्व है वो CCP संरचना बनाता है, ठीक है। और M के परमाणु चतुष्फलकीय रिक्तियों के 1/3 भाग को अध्यासित करते हैं, तो यौगिक का सूत्र क्या होगा। ठीक है, तो अपन मान लेते हैं कि माना CCP संरचना में परमाणु की संख्या x है। मान लिया, माना CCP संरचना में परमाणुओं की संख्या बराबर x। क्या मान ली, x। तो n परमाणुओं की संख्या निकालनी पड़ेगी, तो n परमाणुओं की संख्या भी क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ n परमाणुओं की संख्या आप ज्ञात करें, n परमाणुओं की संख्या, क्योंकि क्वेश्चन ये कह रहा है कि M के परमाणु चतुष्फलकीय रिक्तियों के 1/3 भाग को अध्यासित करते हैं, तो M परमाणुओं की संख्या डबल हो जाएगी इससे 2x। यहाँ लिख दें, चूंकि M परमाणु चतुष्फलकीय रिक्तियों के 1/3 भाग को अध्यासित का मतलब होता है ढकना, अध्यासित करते हैं। अतः M परमाणुओं की संख्या, M परमाणु संख्या क्या आ जाएगी, 2x × 1/3, तो बराबर क्या आ जाएगा, बराबर यही लिख दें, बराबर 2x/3। ये M परमाणु है। अब M और N का अनुपात निकाल लेते हैं।
m तथा n परमाणु का अनुपात। ठीक है, अनुपात निकालेंगे तो m अनुपात n। ठीक है, m परमाणु की संख्या कितनी निकाली, 2x/3, 2x/3 अनुपात n परमाणु की संख्या क्या मानी, x। तो क्या जाएगा ये 2:3। तो यहाँ अपन लिख सकते हैं अतः यौगिक का सूत्र बराबर m परमाणु कितने 2, तो यहाँ लिखते हैं m2 और n परमाणु कितने 3, तो n3, m2 n3। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8वां कहता है कि एक तत्व का मोलर द्रव्यमान, क्या दे रखा है, मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान कैपिटल M ये दे रखा है, कितना दे रखा है, 2.7 × 10⁻², 2.7 × 10⁻², किलोग्राम मोल इनवर्स है। यह 405 पिकोमीटर लंबाई की भुजा वाली, मतलब ए दे रखा है आपको 405 पिकोमीटर। ठीक है, इसको अपन लिखते हैं 405 × 10⁻12 मीटर या 4.05 × 10⁻10 मीटर। ठीक है, इतना लिख दिया। घनीय एकक कोष्ठिका बनाता है यदि उसका घनत्व, अब आपको क्या दे रखा है, घनत्व d भी दे रखा है, और d बराबर दे रखा है आपको 2.7 × 10⁻, कितना दे रखा है, 10⁻3, 10⁻3 किलोग्राम, इतना दे रखा है। तो घनीय एकक कोष्ठिका की प्रकृति क्या होगी, क्या पूछा है, प्रकृति पूछी है। ठीक है, क्या पूछी है, प्रकृति। तो क्या करेंगे, m है आपके पास मोलर द्रव्यमान, a है, इससे आयतन निकल जाएगा, अवोगाद्रो संख्या आपके पास है ही Na और d भी है, तो आप सीधा सीधा घनत्व वाला फॉर्मूला लगा देंगे इसमें। तो देखिए d बराबर अपन ने घनत्व में पढ़ा था, d बराबर z × m, ये पढ़ा था z × m/NaAQ। क्लियर। अब d है आपके पास, z आपको चाहिए क्योंकि d है, a है और m है, तो यहाँ से लिख दें z बराबर, z परमाणु संख्या निकाल लेंगे तो इससे आपको प्रकृति ज्ञात हो जाएगी कि किस प्रकार की एकक कोष्ठिका है। ठीक है, z बराबर क्या लिख देंगे, d NaAQ/M बराबर वैल्यू रखते हैं d कितना 2.7 × 10⁻3 किलोग्राम m3। ठीक है, Na 6.022 × 10⁻23 into a क्या है, 4.05 × 10⁻10 m, और इसका कर देंगे क्यूब। ठीक है, कैपिटल M 2.7 × 10⁻² kg मोल इनवर्स। ठीक है, अब देखिए आप, जहाँ ये मीटर घन मीटर से घन मीटर कैंसिल और किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल हो जाएगा 2.7। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएंगे। क्लियर। अब देखें आप, जब प्रकृति ये पूछ रहा है, जब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, देखिए यहाँ सॉल्व करेंगे 10⁻23 और 10⁻3 कितना हो गया, 10⁻26 और यहाँ 10⁻−30 होगा ये, मतलब देखिए 2.7 से इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, यहाँ ये कैंसिल आउट होगा। अब 10⁻²,
को ऊपर ले जाएं तो ये प्लस के 2 हो जाएंगे, तो प्लस के 2 10 की घात 3 इंटू 10 की घात 2 इंटू 6.022 इंटू 10 की घात 23 इंटू 404.05 का क्यूब इंटू 10⁻⁻30। ठीक है, तो 23 और 5 28, तो 10 की घात -2 बचेगा ये। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे, देखो 30 है यहाँ, 23 और 5 3 और 2 5 28 हो जाएगा। ठीक है, तो 6.022 इंटू 4.05 का क्यूब इंटू 10 की पावर 28 इंटू 10⁻⁻30, ये कैंसिल आउट होगा। 6.022 इंटू 4.05 का क्यूब और इंटू 10 की पावर -2, और साथ में यहाँ देखिएगा मोल बच गया। ठीक है, मोल बचेगा, जितने मोल प्राप्त होंगे। और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये लगभग उसको सॉल्व करोगे पूरे को, तो ये लगभग 4 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा? 4। ठीक है, कितना प्राप्त होगा? 4 ये प्राप्त होगा। क्लियर? तो जब 4 आपको प्राप्त होगा तो 4 क्या है? यहाँ परमाणु संख्या आ गई है, Z निकाला अपन ने, Z बराबर कितना आ गया? 4। तो एकक कोष्ठिका आ जाएंगी 4 परमाणु है। 4 परमाणु किसमें होंगे? गणीय निबिड़ संकुलन में, या फिर फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, मतलब किसमें? FCC में 4 परमाणु होते हैं। ठीक है, गणीय निबिड़ संकुलन। क्लियर? तो आप इसको आगे सॉल्व कर लें, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? लगभग 4 के समथिंग। ठीक है, तो परमाणु क्वेश्चन है, केवल न्यूमेरिकल कर रहे हैं अपन। ठीक है, 14वां क्वेश्चन क्या कहता है? सोना परमाणु त्रिज्या दे रखी है इसकी 0.144 परमाणु त्रिज्या, तो A बराबर 0.144, ये सोना परमाणु त्रिज्या 0.44 nm दे रखी है। फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में क्रिस्टलीकृत होता है। क्रिस्टलीकृत किसमें होता है? FCC में ये क्रिस्टलीकृत होता है। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है? इसकी कोष्ठिका की कोर की लंबाई पूछ रहा है। कोर की लंबाई मतलब A बराबर पूछ रहा है, और कहाँ क्रिस्टलीकृत हो रहा है? FCC में। FCC में कोर की लंबाई अपन ने ज्ञात की थी, क्योंकि FCC में कोर की लंबाई क्या होती है? A बराबर 2√2r, ये होती है 2√2r। r आपके पास है तो इसको यही सॉल्व करते हैं। A बराबर 2 इंटू √2 की वैल्यू 1.414 इंटू स्मॉल r की वैल्यू क्या दे रखी है? त्रिज्या आपको 0.144 nm। ठीक है, इसको सॉल्व करें। A बराबर 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 चौको 8 और 2 एकम 2 इंटू 0.144 nm। तो A बराबर ये लगभग आ जाएगा 0.407 nm। ठीक है, तो ये कोर की आपकी लंबाई हो जाएगी। एकक कोष्ठिका की कोर की लंबाई कितनी आ गई? ये दूसरा लंबाई पूछ रहा है 0.4। क्वेश्चन देखिए 14 के बाद 16वां क्वेश्चन क्या कहता है कि एल्यूमिनियम घनीय निबिड़ संकुलित संरचना में क्रिस्टलीकृत होता है। एल्यूमिनियम घनीय निबिड़ संकुलित संरचना में क्रिस्टलीकृत होता है। इसका धात्विक अर्धव्यास 125 पिकोमीटर है। अर्धव्यास का मतलब त्रिज्या होगी। इसमें 2 क्वेश्चन है। अर्धव्यास का मतलब या इसको क्या बोलते हैं? त्रिज्या। स्मॉल r आपको दे रखा है कितना? 125 पिकोमीटर, 125 पिकोमीटर।
ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा एकक कोष्ठिका की कोर की लंबाई ज्ञात कीजिए, एकक कोष्ठिका के कोर की लंबाई ज्ञात कीजिए। और दूसरा पूछ रहा है 1.0 घन सेंटीमीटर एल्यूमिनियम में कितनी एकक कोष्ठिकाएं होंगी, 1.0 घन सेंटीमीटर में कितनी एकक कोष्ठिकाएं होंगी। ठीक है, तो पहला ज्ञात करते हैं एकक कोष्ठिका कोर की लंबाई। तो यहाँ पर प्रश्न एक बार सुने पड़े कि एल्यूमिनियम घनीय निबिड़ संकुलित संरचना में क्रिस्टलीकृत होता है, मतलब ये FCC की बात कर रहा है। ठीक है, तो FCC के लिए अपन निकालते हैं, FCC के लिए निकालते हैं A बराबर 2√2r। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में काम में लिया था, ये बराबर क्या जाएगा 2 इंटू √2 की वैल्यू 1.414 इंटू r की वैल्यू आपको दे रखी है 125 पिकोमीटर। इसको आप सॉल्व कर लें, कितना आएगा 353.5 पिकोमीटर। ये एकक कोष्ठिका की कोर की लंबाई आ जाएगी, एकक कोष्ठिका के कोर की लंबाई आ जाएगी। यही पूछ रहा है एकक कोष्ठिका के कोर की लंबाई ज्ञात कीजिए। और दूसरा पूछ रहा है 1.0 घन सेंटीमीटर एल्यूमिनियम में कितनी एकक कोष्ठिका होंगी। तो एकक कोष्ठिकाओं का आयतन निकालना पड़ेगा अपने को। एकक कोष्ठिका का आयतन A क्यूब, ए अपने पास ये आ गए 3 पॉइंट, यहाँ पिकोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर दिया। ठीक है, 3.535 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर का क्यूब कर दिया। ए की वैल्यू निकाल ली, ये जो आया पिकोमीटर में, इस पिकोमीटर को किसमें चेंज कर दिया, सेंटीमीटर में चेंज कर दिया। इससे आयता घन सेंटीमीटर आयतन आ गया 442 इंटू 10⁻²5 घन सेंटीमीटर। अब 442 इंटू 10⁻²5 घन सेंटीमीटर आयतन बराबर एक एकक कोष्ठिका का आयतन। ठीक है, 442 इंटू 10⁻² घन सेंटीमीटर आयतन बराबर एक एकक कोष्ठिका का आयतन। तो 1 घन सेंटीमीटर में पूछ रहा है वो कि 1.0 1 घन सेंटीमीटर आयतन में 1.0 घन सेंटीमीटर, इसको और क्लियर कर दें, 1.0 घन सेंटीमीटर आयतन में एकक कोष्ठिकाओं की संख्या बराबर 1/142 1/442 इंटू 10⁻²5। तो इसको सॉल्व करेंगे अपन तो आ जाएगा 2.26 इंटू 10⁻22 एकक कोष्ठिका है। कितना आ जाएगा 2.26 इंटू 10⁻22 एकक कोष्ठिका। क्लियर। 17वां क्वेश्चन है कि यदि NaCl को SrCl2 के (10⁻³ मोल प्रतिशत, कितना 10⁻³ मोल प्रतिशत, ये कह रहा है यदि NaCl को SrCl2 के 10⁻³ मोल प्रतिशत से डोपित किया जाए तो धनायनों की रिक्तियों का सांद्रण क्या होगा। धनायनों की मतलब Sr2+, धनायनों की रिक्तियों का सांद्रण क्या होगा। ठीक है, तो आप देखें NaCl को SrCl2 के 10⁻³ मोल प्रतिशत से डोपित करते हैं। फिर क्या करते हैं, डोपित का मतलब होता है अशुद्धि मिला देते हैं। इतनी SrCl2 की अशुद्धि मिला देते हैं इसमें NaCl में, अशुद्धता दोष है इसमें। ठीक है, NaCl के क्रिस्टल जाल में SrCl2 की अशुद्धि मिलाते हैं। कितने मोल मिलाते हैं, 10⁻³ मोल किसके, SrCl2 के। तो एक Sr को धनायनों की रिक्तियों की संख्या पूछ रहा है, तो एक Sr के लिए 2 Na को अपना स्थान छोड़ना पड़ेगा। मैंने बताया था जब अपन टॉपिक पढ़ रहे थे तब। ठीक है, तो कितने से डोपित करते हैं, 10⁻³ मोल से डोपित किया जाता है। तो आप इसके 100 भाग NaCl में कितने मोल होंगे, SrCl2 के 10 की पावर प्रतिशत है, यहाँ क्या लगा मोल प्रतिशत, तो क्या निकालें 100 भाग NaCl में निकालना पड़ेगा अपने को। तो 100 भाग NaCl बराबर कितना, 10⁻³ मोल SrCl2 इतना आ जाएगा।
ठीक है, तो 1 भाग NaCl निकालने, फिर 100 भाग NaCl में इतना है, तो 1 भाग NaCl क्या जाएगा 10 की पावर -3 अपॉन प्रतिशत के लिए 100 ठीक है, मोल SrCl2, तो बराबर क्या जाएगा, ये ऊपर चले जाएंगे 10 की पावर -5 हो जाएगा, इसको आप 10 की पावर 2 लिख सकते हो, ठीक है, मतलब इस प्रकार से -3 अपॉन 10 की पावर 2 मोल SrCl2, ठीक है, ये ऊपर जाएगा माइनस का होगा, तो 10 की पावर -3 गुणा 10 की पावर -2 बराबर क्या आ जाएगा 10 की पावर -5 मोल SrCl2, ये आया 10 की पावर -5 मोल SrCl2। अब यहाँ मोल है, तो अब यहाँ क्या निकाल लें अपन, क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे अवोगाद्रो संख्या से, तो बताना क्या है, रिक्तियों का सांद्रण, ठीक है, तो क्या करें, बराबर 10 की पावर -5 इंटू 10 की 6.022 इंटू 10 की पावर 23, इतना आ जाएगा SrCl2। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर देंगे, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 को घटा देंगे यहाँ से, और 18 SrCl2, यही आ जाएगा आंसर, ठीक है, ये क्या है इसका आंसर होगा, कितनी रिक्ति चाहिए 6.022 गुणा 10 की पावर 18, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22वां न्यूमेरिकल है 22, ठीक है, देखें आप क्या कहता है, चांदी का क्रिस्टलीकरण FCC क्रिस्टल जालक में होता है, चांदी का क्रिस्टलीकरण FCC क्रिस्टल जालक में होता है यदि इसकी कोष्ठिका के कोर की लंबाई, ये दे रखा आपको, कोष्ठिका के कोर की लंबाई कितनी दे रखी है 4.07 इंटू 10 की पावर -8 सेंटीमीटर, ठीक है, -8 सेंटीमीटर, तथा घनत्व 10.5, घनत्व D दे रखा आपको 10.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, ठीक है, तो चांदी का परमाणुीय द्रव्यमान क्या होगा, चांदी का परमाणुीय द्रव्यमान क्या होगा। अब क्योंकि देखिए वापस पढ़े आप कि चांदी का क्रिस्टलीकरण FCC जालक में होता है, FCC जालक में होता है, तो इसमें Z कितने हो जाएंगे, FCC Z की परमाणु संख्या 4 होती है, और आपके पास अवोगाद्रो संख्या Na की वैल्यू है कितनी 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है, ये प्रति मोल है, मतलब पर मोल, एक मोल में, क्लियर। और आपसे वो पूछ रहा है कि परमाणुीय द्रव्यमान क्या होगा, कैपिटल M आपसे पूछ रहा है, तो अपन ने जब घनत्व निकाला था, ठीक है, घनत्व जब निकाला था तो अपन ने फॉर्मूला लिखा था, क्या लिखा था, D बराबर डायरेक्टली लिखने नहीं तो चलो देखो, D बराबर Z इंटू कैपिटल M अपॉन Na इंटू AQ, ये फॉर्मूला लिखा घनत्व का। अब इससे कैपिटल M निकालना है, तो कैपिटल M बराबर D Na इंटू AQ अपॉन Z, यही आप क्या करें, वैल्यू रखते हैं इसकी, पुट करते हैं वैल्यू, कैपिटल M बराबर D की वैल्यू कितनी रख दोगे 10.5 ग्राम पर घन सेंटीमीटर इंटू Na 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पर मोल, और इंटू A की वैल्यू कितनी 4.07 गुणा 10 की पावर -8 सेंटीमीटर, और इसका कर देंगे क्यूब, ठीक है, अपॉन में ले लेंगे कितना 4, ये आ गया, क्लियर। अब देखें आप कैपिटल M बराबर, तो यहाँ घन सेंटीमीटर से घन सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, ग्राम पर मोल आ जाएगा यहाँ, ठीक है, 10.5 इंटू 6.022
इंटू 10 की पावर 23 इंटू 4.07 4.07 को 3 बार मतलब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 चौक 16 चौक 64 ये लगभग 67 के समथिंग आएगा, 67.42 के समथिंग आएगा। और इंटू 10 की पावर 8 या 24 माइनस 24, ठीक है। और अपॉन क्या आ जाएगा 4। अब 23 से 24 तो यहाँ पर एक 10 बचेगा, 0 यहाँ आ जाएगी, ऊपर ये कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बच गया 10.5 इंटू 6.022, ये 23 है और ये माइनस का 24 है तो माइनस का 1 बचेगा, नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 से तो 40 हो जाएगा 4 का, ठीक है। भ्रमित नहीं होना है। 67.42 अपॉन 40 यहाँ से बचा ग्राम प्रति मोल, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 4344.054668 अपॉन 40 ग्राम पर मोल। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये लगभग 107.5 ग्राम पर मोल आएगा या 108, ठीक है। चांदी का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करना है अपने को, चांदी का 108 होता है। न्यूमेरिकल कौन सा है 23rd, ठीक है। क्या कहता है घनीय ठोस 2 तत्वों P एवं Q से बना है। ये घनीय ठोस है जो 2 तत्वों P एवं Q से बना है। घन के कोनों पर Q परमाणु, देखिए घन बनाते हैं अपन, ये घन बन गया। अब ये कह रहा है घन के कोनों पर Q परमाणु है, ये घन के कोने और ये क्या है Q परमाणु, क्लियर। एवं अंतः केंद्र पर P परमाणु है, ये अंतः केंद्र है और ये है P परमाणु, क्लियर। इस योग का सूत्र क्या है, इस योग का सूत्र क्या है, ठीक है। और साथ में एक क्वेश्चन और है P एवं Q की उपसहज संयोजन संख्या क्या होगी, P एवं Q की उपसहज संयोजन संख्या क्या होगी, ठीक है। तो देखिए सूत्र निकालते हैं अपन। P परमाणु का P परमाणु की संख्या निकाले, पहले निकाल लें अपन एक सूत्र प्रति एकक कोष्ठक P परमाणु की संख्या निकाल लें। घन के कोनों पर Q परमाणु, अंतः केंद्र पर P परमाणु, इस योग का सूत्र क्या होगा। तो प्रति एकक कोष्ठिका P परमाणु की संख्या बराबर कितनी होगी, केंद्र में है P परमाणु, केंद्र में जब कोई परमाणु है अंतः केंद्रित घनीय संरचना बनती है, वहां पर ये परमाणु किसी अन्य परमाणु के द्वारा साधित नहीं होता है। इसका मतलब ये, इसका मतलब क्या होगा बराबर एक ही है, 1 इंटू 1 बराबर कितना आएगा 1 परमाणु आ गया, P परमाणु की संख्या कितनी 1, ठीक है। ऐसे ही Q पर प्रति एकक कोशिका Q परमाणु की संख्या क्या आ जाएगी, Q परमाणु कहाँ है 8 कोनों पर है, तो कोनों पर है तो 8 कोने, और जब कोनों पर है तो प्रति एकक कोशिका कितना हिस्सा होगा, साझेदारी होगी 1/8 प्रति इकाई सेल, ठीक है। कितना आ जाएगा बराबर 1, ये भी 1 परमाणु आएगा। तो यौगिक का सूत्र पूछ रहा है, अतः यौगिक का सूत्र क्या होगा, P 1 परमाणु है और Q भी 1 परमाणु, तो PQ होगा। अब इसकी उपसर्जन संख्या की बात करें तो घन के प्रत्येक घन के कोनों पर परमाणु उपस्थित हैं, सभी परमाणु एक दूसरे के
संपर्क में है, केंद्र में भी है, तो सब एक दूसरे के संपर्क में है। तो P और Q क्वेश्चन अपन करते हैं। क्या कहता है 25वां क्वेश्चन कहता है कि विश्लेषण द्वारा ज्ञात हुआ है कि निकेल ऑक्साइड का सूत्र, निकेल ऑक्साइड का सूत्र दे रखा है। निकल ऑक्साइड का सूत्र क्या दे रखा है? Ni 0.98 और O 1.00, ये सूत्र दे रखा है। ठीक है, तो ये मान लें कि निकेल ऑक्साइड में निकेल परमाणु, माना निकल ऑक्साइड में निकल कितना है? Ni बराबर 98 है कुल। ठीक है, तो ऑक्सीजन ये 0.98 है और ये 1.00 है। ठीक है, तो इसको अपन 98 मान लेते हैं। इसको आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 100 से, और इसको इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 98 आएगा। ठीक है, और ये 1.00 इसको क्या मान लेंगे? 100, ये 100 हो जाएगा। 1.00 जब 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 100 हो जाएगा। ठीक है, और O2 माना कि O2 माइनस O माइनस 2, सॉरी O2 माइनस की संख्या कितनी हो जाएगी? 100। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? निकेल आयनों का कितना अंश, निकेल आयनों का कितना अंश Ni2+ और Ni3+ के रूप में विद्यमान है? किसके रूप में पूछ रहा है? Ni2+ और Ni3+ के रूप में। ठीक है, तो आप देखें कि ये माने कि Ni2+ आयनों की संख्या, माना निकेल ऑक्साइड में निकल ऑक्साइड में Ni2+ आयनों की संख्या बराबर क्या मान ली? X। ठीक है, ठीक है, और Ni3+ आयनों की संख्या, Ni3+ आयनों की संख्या कितनी होगी? 98 में से इतना घटा देंगे क्योंकि निकेल कितना है टोटल? 98, और निकेल ऑक्साइड Ni2+ कितना है इसमें? X, तो Ni3+ कितना रह जाएगा? 98 माइनस X, ये आएगा। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ अपन कुल धनावेश निकालते हैं, कुल धनावेश और कुल ऋणावेश। ठीक है, कुल धनावेश कितना होगा? कुल धनावेश बराबर, अब आप देखें निकेल Ni2+ और Ni3+ दोनों को जोड़ देंगे तो Ni2+ कितना है? X है। अब इस पर चार्ज कितना है? धनावेश 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा? 2x प्लस ऐसे इधर प्लस 3 है, 98 माइनस x, ये तो है आयनों की संख्या, लेकिन कितने? प्लस 303 से मल्टीप्लाई, बराबर कितना आएगा? 2x प्लस 8 या 24, 9 या 27 और 2 29, 94 माइनस 3x, ये माइनस का 3x प्लस का 2x, कितना रहेगा? 294 माइनस x, इतना आ गया कुल धनावेश। ठीक है, अब कुल ऋणावेश कितना आएगा? कुल ऋणावेश बराबर कितना? ऋणावेश O2 माइनस 1 ऑक्सीजन पर कितना है? तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? ऋणावेश कितना है? 2, तो 100 से 2 मल्टीप्लाई हो कितना होगा? 200। अब उदासीन अवस्था में, उदासीन अवस्था की बात करें अपन, उदासीन अवस्था में क्या होगा? कुल धनावेश बराबर कुल ऋणावेश। क्लियर? तभी तो उदासीन होगा, जितना धनावेश होगा उतना ही ऋणावेश।
को दोनों को बराबर कर देंगे तो ये उदासीन अवस्था आ जाएगी। मतलब कुल धनावेश कितना आया आपका 294 माइनस एक्स बराबर कुल ऋणावेश कितना आया 200। ठीक है, तो x बराबर कितना आएगा, x बराबर 294 माइनस 200। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 94 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई 94। ठीक है, क्लियर। अब x आ गया अपने पास, ठीक, क्योंकि Ni2 प्लस आयनों की संख्या क्या मानी अपन ने x। ठीक है, तो x आ गया। अब इसमें परसेंट निकाल लेते हैं अपन। देखिए परसेंट निकालें, Ni2 प्लस आयनों का अंश निकालें तो Ni2 प्लस आयनों का अंश, Ni कितना है टोटल 98 और Ni2 प्लस कितना है 94/98 परसेंट निकालेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और ये लगभग 95.92 आएगा बराबर 95.92%। इसका मतलब इसको 96% एग्रीगेट ले लें तो Ni3 प्लस आयनों का अंश कितना आ जाएगा, 100 में से आप 96 घटा दें कितना आएगा 4%। क्लियर। तो क्या मान रहा है, इसको एक बार फिर समझें। क्या मान लिया, निकेल ऑक्साइड में Ni2 प्लस आयन क्या माने x। तो निकेल ऑक्साइड का सूत्र क्या है Ni 0.98 और O 1.00। 0.98 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो निकेल कितना आ जाएगा 98। ठीक है, और 1.00 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 100। ऑक्सीजन 100 और निकेल 98। क्लियर। निकेल आयनों का Ni2 प्लस आयनों की संख्या x मान ली तो Ni प्लस 3 आयन की संख्या कितनी होगी 98 में से x को घटा देंगे तो Ni प्लस 3 आयन आ जाएंगे। ठीक है, अब कुल धनावेश निकालते हैं। कुल धनावेश Ni2 प्लस पर कितना है 2 प्लस और संख्या कितनी है x, तो 2x हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही Ni3 प्लस आयन की संख्या 98 माइनस x होगा और प्लस 3 आवेश है तब 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, उदासीन अवस्था में निकालें कुल धनावेश बराबर कुल ऋणावेश करके x की वैल्यू हो जाएगी 94 और फिर निकालेंगे आप निकेल आयनों का अंश तो 98 टोटल निकेल है 94/98 इंटू 100 तो इतना आ जाएगा 96% और 100 में से 96 घटा देंगे तो 4% आ जाएंगे Ni3 प्लस आयनों का अंश। क्लियर, ये आपकी न्यूमेरिकल